हल अता का हदीसुल गाशिया, हल अता का हदीसुल गाशिया, वुजूह यौमइज़िन खाशिया, आमिलतुन नासिबा, तस्ला नारन हामिया। अल्लाह फरमाता है कयामत के दिन कुछ ऐसे लोग आएंगे जो बड़े डरे हुए होंगे, बड़े सहमे हुए होंगे। आमिलतुन नासिबा, जो बड़ा अमल करके आए होंगे, अमल कर करके थक चुके होंगे, इतनी नमाजें पढ़ी होंगी, इतने रोजे रखे होंगे, इतनी उन्होंने इबादतें की होंगी कि थक चुके होंगे। तस्ला नारन हामिया, लेकिन वो भड़कती हुई आग में डाले जाएंगे, वो जहन्नम में डाले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अमल तो करके आए हैं मगर उस अमल के ऊपर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुहर नहीं है, उसके ऊपर कुरान और हदीस की मुहर नहीं है। तो बिदअत बड़ी खतरनाक है। दुआ कीजिए अल्लाह हम सबको बिदअतों से महफूज रखे। अगली चीज नंबर 4, हमारी नेकियों को बर्बाद करने वाली चौथी चीज, नमाज के मामले में लापरवाही। ये मत समझो कि नमाज नहीं पढ़ रहे तो सिर्फ नमाज छोड़ने का गुनाह पड़ रहा है, नहीं। अगर नमाज नहीं पढ़ रहे हो तो और भी नेकियों के बर्बाद होने का डर। दलील ये हदीस पाक है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिज़ी की सही रिवायत है, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातुहु। क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहला हिसाब उसकी नमाज के बारे में किया जाएगा। अच्छा, मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में है कि क़यामत के दिन सबसे पहले लोगों के खून का फैसला होगा, सबसे पहले लोगों के खून का फैसला होगा। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं कि सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है दोनों हदीस आपस में टकरा रही है, टकरा नहीं रही है। बंदों के हुकूक में सबसे पहले खून का हिसाब होगा और अल्लाह के हुकूक में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। तो क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फ़इन सलुहत फ़क़द अफ़लह व अनजह, अगर नमाज सही है तो बंदा कामयाब हो जाएगा। व इन फसदत, और अगर नमाज का मामला खराब है, अगर नमाज के मामले में लापरवाही है, फ़क़द ख़ाब व खसिरा, तो इंसान नाकाम हो जाएगा, नामुराद हो जाएगा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है मेरे भाई, आज नमाज का मामला हमारा बहुत खराब है। मस्जिदें आज वीरान है, कोई गांव ऐसा नहीं जहां हमने मस्जिदें न बना ली हो। लेकिन शायर कहता है, मस्जिद तो बना ली शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। हम इतने बड़े कारोबारी हो गए, हम इतने बड़े बिजनेसमैन हो गए, दुकान पे बैठे हुए और हय्या अला सलाह की आवाज आ रही है और हमारी दुकान बदस्तूर जारी है, हमारा कारोबार जारी है। हम कस्टमर को नहीं छोड़ सकते, नमाज को छोड़ सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जाओ आज भी सऊदी अरब की सरजमीन पर वो मंजर आप देख लो कि असर की अजान हो रही है, बिल्कुल कारोबार के पीक का टाइम है, बिल्कुल लोगों के बिजनेस के पीक का टाइम है, असर की अजान हो रही है, फौरन शटर गिर जाते हैं, फौरन दुकानें बंद हो जाती हैं और लिख दिया जाता है क्लोज, दुकान बंद हो गई, अब नमाज के बाद आइएगा। मेरे प्यारे साथियों, अपने कारोबार से कह दो कि नमाज का टाइम है, नमाज से मत कहो कि मेरे कारोबार का टाइम है। अल्लाह फरमाता है, हकीकत में मर्द कहलाने के लायक वो हैं, रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाह। हकीकत में मर्द कहलाने के लायक वो लोग हैं जिनका कारोबार उनको नमाज से गाफिल नहीं करता, जिनकी तिजारत उनको नमाज से गाफिल नहीं करती। अगर मर्द हो, अगर हकीकत में मर्द बनना चाहते हो तो मेरे भाइयों, कुरान के मुताबिक मर्द वो है जिसका कारोबार उसको नमाज से गाफिल नहीं करे। कारोबार करो, अल्लाह और बरकत दे। हाजीपुर का इलाका पूरे कटिहार में बड़ा मशहूर इलाका है कि ये मुसलमानों की और खासतौर से शेरशाबादी बिरादरी का एक मजबूत गढ़ है, मजबूत इलाका है, माशाअल्लाह खुशहाल लोग हैं। अल्लाह आपके कारोबार में मजीद बरकतें दे। लेकिन मेरे भाइयों, आप ये कुरान की आयत हमेशा इसको अपनी थीम बना लो, इसको अपने जिंदगी का एक हिस्सा बना लो। रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। हकीकत में मर्द वो लोग हैं जिनका कारोबार और तिजारत उनको नमाज से गाफिल नहीं करता। तो नमाज के मामले में अगर लापरवाही करेंगे तो नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। और आगे बढ़िए, नंबर 5, नेकियों को बर्बाद करने वाली 5वीं चीज, हुकूकुल इबाद में अगर आपने कोताही की, बंदों का हक मारा है, किसी की जमीन पर कब्जा किया है, किसी का पैसा लेकर के बेईमानी की है, किसी को गाली दी है, किसी की इज्जत उतारी है,
हिंदुस्तान से आप हज करने जाते हैं, एयरपोर्ट पर या वहां जाने के बाद आप करेंसी चेंज कर लेते हैं। इंडियन करेंसी को आप सऊदी अरब की जो रियाल है उसमें चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया की करेंसी वहां नहीं चलेगी, सऊदी अरब में रियाल चलेगा। अमेरिका में जाएंगे डॉलर चलेगा, तुर्की में जाएंगे लीरा चलेगा, आप यूके में जाएंगे पाउंड चलेगा। हर मुल्क की अपनी एक करेंसी है। कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में मेरे प्यारे साथियों, जब हमारा हिसाब लिया जाएगा, और यहाँ कयामत के दिन जब हमारा हिसाब अल्लाह लेगा और हमारे नाम आमाल में ये पाया जाएगा कि हमने किसी को मारा है, किसी का हक मारा है, किसी को गाली दी है, किसी की इज्जत पर हमला किया है, किसी का हक मारा है, तो वहां तो करेंसी में देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होगा। वहां करेंसी क्या होगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं फयोता हाजा मिन हसनातिही व हाजा मिन हसनातिही, हमारी नमाजें उसको दे दी जाएंगी, हमारा सदका खैरात उसको दे दिया जाएगा, हमारा हज उम्रा उसको दे दिया जाएगा। हमने जो भी नेकी के काम किए वो नेकी के काम उन अक़दारों को दे दिए जाएंगे। फ़इन फ़नियत हसनातुहु, अगर हमारी नेकियां खत्म हो जाएंगी और उसके बाद भी बकायेदार लोग खड़े होंगे, उसके बाद भी वो लोग बाकी रहेंगे जिनका हक हमने मारा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उनके गुनाह इस इंसान के ऊपर लाद दिए जाएंगे, उसकी बुराइयां इसके नामे आमाल में डाल दी जाएंगी। दुनिया से नेकी लेके गया था, दुनिया से नमाज लेके गया था, दुनिया से हज लेके गया था, और अंजाम क्या हो रहा है? हुकूकुल इबाद के मामले में लापरवाही करने का, कि दूसरों के गुनाह इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे नार, और उसके बाद उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ये इस उम्मत का सबसे करीब आदमी, सबसे कल्लाश आदमी होगा। इसलिए मेरे भाइयों, हुकूकुल इबाद के बारे में अल्लाह से डरो, हुकूकुल इबाद के बारे में अल्लाह से डरो। कयामत के दिन हमें सबका हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा यौमल क़ियामा, कयामत के दिन हर हकदार को उसका हक तुम्हें देना पड़ेगा। हत्ता युक़ादा लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, यहाँ तक कि अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी पर जुल्म सितम किया है तो उस बकरी को भी क़िसास दिलाया जाएगा। मेरे भाइयों, क्यों किसी के साथ बेईमानी करते हो? क्यों किसी का हक मारते हो? सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। न जमीन लेके दुनिया से जाना है, न जायदाद लेके दुनिया से जाना है, न बैंक बैलेंस लेके दुनिया से जाना है। एक न एक दिन मर जाना है, और कब मरना है कोई ठिकाना नहीं। कोरोना की एक वबा आई, हमने अपनी आंखों से देखा कितने नौजवान है जो हमारे सामने चले गए। कैंसर की बीमारी आई, एक 20-22 साल का नौजवान हमारे बनारस में, हमारा बड़ा जानने वाला, करीबी हमारा जानने वाला, बिल्कुल 20-22 साल का नौजवान और यंग लड़का कैंसर की, ब्लड कैंसर की बीमारी में मुब्तला होता है, और 1 महीने के अंदर अल्लाह को प्यारा हो जाता है। हम नहीं जानते मेरे भाइयों कब कौन सी बीमारी हमारी मौत का हरकारा लेके आए, कब कौन सी वबा अल्लाह को हमें अल्लाह के पास लेके चली जाए। इसलिए मेरे भाइयों, हुकूकुल इबाद के मामले में लापरवाही मत करो। अगर किसी का हक मारा है, अगर किसी के साथ ज्यादती की है, उससे जाके माफी मांग लो, उसका हक दे दो, इससे पहले कि कयामत के दिन हमें अपनी नेकियों को दांव पे लगाना पड़े। मेरे प्यारे भाइयों, हुकूकुल इबाद के मामले की लापरवाही हमारी नेकियों को बर्बाद। और आगे बढ़िए, एक और चीज है जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देगी कयामत के दिन, और वो चीज है अकेले में किए जाने वाले गुनाह, तन्हाई में किए जाने वाले गुनाह, बंद कमरे में किए जाने वाले गुनाह हमारी नेकियों को बर्बाद कर देंगे। मोबाइल का दौर है, मोबाइल का दौर है, स्मार्टफोन का दौर है, इंटरनेट का दौर है। आज आपके मोबाइल में आप क्या क्या चीजें मैसेज कर रहे हैं, क्या क्या चीजें देख रहे हैं। हो सकता है कि आपने डिलीट कर दिया हो सकता है आपने चैट की हिस्ट्री डिलीट कर दी हो सकता है आपने ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट कर दी हो सकता है आपने अपने मोबाइल की गैलरी को साफ कर लिया हो सकता है आपकी मोबाइल में बुराई के सारे सबूत मिट गए हो। मगर याद रखो मेरे भाई, अल्लाह का कैमरा तो 24/7 ऑन है। अल्लाह का कैमरा तो कभी बंद होने वाला नहीं है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, मेरे बंदो, हमारे किरामन कातिबीन, हमारे फरिश्ते तुम्हारी एक एक हरकत को नोट कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। हमारे फरिश्ते एक एक हरकत को नोट कर रहे हैं। या लमूना मा तफअलून, वो तुम्हारे हर अमल को जानते हैं, और तुम्हें कयामत के दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। तन्हाई में किए जाने वाले गुनाह हमारी नेकियों को बर्बाद कर देंगे मेरे भाई। आइए वो हदीस सुनाने जा रहा हूं। ये हदीस जब अल्लाह के नबी ने सुनाई थी
तो हजरत सौबान जो हदीस के रावी हैं वो डर गए और उन्होंने अल्लाह के नबी से पूछा था कि अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे, जरा खुल के बता दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इब्ने माजा की सही रिवायत है, लअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामति बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीज़न। मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क़यामत के दिन पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। फयजअलु अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हबाम मंसूरा, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा करके खत्म कर देगा। हजरत सफ़वान ने कहा, सिफ़हुम लना व जल्लहिम लना या रसूल अल्लाह, अल्लाह नकून मिनहुम। ऐ अल्लाह के नबी थोड़ा क्लियर करके बता दीजिए, थोड़ा खोल करके बता दीजिए ताकि हम उन बदनसीबों में से न हो जाएं। आपने फरमाया, ऐ सौबान, वो तुम्हारे भाई होंगे, वो तुम्हारी नस्ल से होंगे, वो भी मुसलमान होंगे, वो तुम्हारी तरह नमाज पढ़ेंगे, वो तुम्हारी तरह इबादत करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा। एक बात का फर्क होगा कि जब वो तन्हाई में होंगे, जब वो अकेले में होंगे, तो वहां वो नाजायज काम करेंगे, वहां वो हराम काम करेंगे, उनकी तन्हाई गुनाहों से भरी होगी। और आज मोबाइल ने जो काम बड़ा आसान कर दिया है मेरे भाई, ये मोबाइल ने ये काम बड़ा आसान कर दिया है। रात का टाइम है, बंद कमरा है, आप हैं और आपका मोबाइल है और इंटरनेट है। कौन सी ताकत है जो आपको गंदगियों से रोक सकती है? कौन सी ताकत है जो आपको बुराइयों से रोक सकती है? बस एक ही ताकत है, अल्लाह का डर। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह माइदा में फरमाता है अपने नबी के सहाबा से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस-सैदी तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम। ऐ मेरे नबी के सहाबा, जब तुम एहराम की हालत में जाते हो और हालत एहराम में तुम्हें शिकार करने से मना कर दिया गया है, ऐ मेरे नबी के सहाबा, जब तुम हालत एहराम में सफर के लिए निकलते हो, तुम्हारे सामने से जंगल के जानवर जा रहे हैं, शिकार के जानवर जा रहे हैं, जिनका शिकार करने की तुम्हें आदत है, जिनका शिकार करके तुम अपना रोजी रोटी चलाते हो, लेकिन आज एहराम की हालत में तुम शिकार नहीं कर सकते हो। ऐ मेरे नबी के सहाबा, अल्लाह ताला ने तुमको मना किया है, तुम एहराम की हालत में शिकार नहीं कर सकते, हालांकि तुम्हारी आंखों के सामने से वो जानवर गुजर रहे हैं। ये इम्तिहान क्यों ले रहे हैं हम? लियालमल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब। अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि कौन अल्लाह से डरने वाला है, कौन बगैर देखे अल्लाह से डरता है, कौन है जो बगैर देखे अल्लाह से डरता है। अल्लाह इम्तिहान लेना चाहता है। आज मोबाइल भी हमारे इम्तिहान का एक सामान हो गया मेरे भाई। बड़ी अच्छी चीज भी है। पहले उलमा चलते थे, सफर में किताबें लेके चलते थे, नोट्स लेके चलते थे। मैं खुद तकरीबन 700-800 मेरे पास तकरीरों के नोट्स हैं। मेरे अलमारी का एक पूरा पोर्शन भरा हुआ है, वो नोट्स जो है लिफाफे में भर भर के मैंने रखे। मगर आज मोबाइल आ गया, अब जो भी नोट्स है सब मोबाइल में बन रहे हैं। जो टाइप करना है, जो सर्च करना है, आज मोबाइल से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तकरीर का मटेरियल आपको तैयार मिल जाएगा। हदीस को सर्च करना है, कोई हदीस आपको तलाश करना है, पहले के उलमा बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। 7-7, 8-8 जिल्दों में किताब है, कौन सी जिल्द में है, कहाँ है, पूरी 7-7, 8-8 जिल्दें वो पूरी खंगाल लेते थे। आज तो बड़ा सिंपल है, आपके पास शामिला का ऐप है, आपके पास मक्तबतुल हदीस है, आपके पास अल-बाहिसुल कुरानी है, जो भी ऐप है कुरान और हदीस की सर्च करने वाले, आप हदीस का एक टुकड़ा डाल दीजिए, पूरी हदीस आपके सामने आ जाएगी। हदीस सही है, ज़ईफ है, हदीस का नंबर क्या है, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। आज मोबाइल ने ये सहूलत तो बहरहाल में दी है, दीन का काम करने के लिए बहुत सारी सहूलतें दी है इस मोबाइल ने, मगर मोबाइल ने हमारे तकवा का इम्तिहान भी लिया है। मेरे प्यारे साथियों, मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह ये मोबाइल आपके हक में खैर साबित होगा। और अगर गलत इस्तेमाल करेंगे, ये मोबाइल हमारी नेकियों को बर्बाद कर देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तन्हाई में किए जाने वाले गुनाह इंसान की नेकियों को बर्बाद कर देगा। और आगे एक और चीज है जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर सकती है, और वो क्या है? बीवी अगर अपने शौहर का हक अदा नहीं कर रही है, बीवी बड़ी नमाजी है, रात में तहज्जुद पढ़ रही है, जुमा की नमाज में एकदम पहली सब में जाके औरतों वाले हिस्से में बैठती है, तकरीर में एकदम आगे आगे रहती है, मगर शौहर की खिदमत नहीं करती, शौहर की बात नहीं मानती, उसकी नेकियां खतरे में है, उसकी नेकियां बर्बाद हो जाती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सलासतुन ला यक़बलुल्लाहु सलातहुम, 3 लोग ऐसे जिनकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। वला तसादु इला समा, उनकी नमाज आसमान के ऊपर नहीं जाती है। वला तुजाविदु रूसहुम, उनकी नमाज उनके सर के ऊपर भी नहीं जाती है।
नंबर 1 रजुलुन अम्मा कौमन वहुम लहू कारिहून, वो इंसान जो लोगों की इमामत कर रहा है जबकि लोग उसको नापसंद कर रहे हैं, लोग उसको इमाम बनाना नहीं चाहते हैं, जबरदस्ती वो लोगों का इमाम बना हुआ है, ऐसा इंसान वो बदनसीब है, उसकी नमाज अल्लाह कबूल नहीं करेगा। नंबर 2 वरजुलुन सल्ला अला जनाज़तिन वलम युमर, वो इंसान जिसने किसी के जनाजे की नमाज पढ़ाई जबकि लोगों ने उसको हुक्म नहीं दिया है, वो बगैर हुक्म के और बगैर मशवरे के जनाजे की नमाज पढ़ा रहा है। और नंबर 3 वमरातुन दाहु ज़ौजुहा दाहा ज़ौजुहा इला फिराशिही, और वो औरत जिसका शौहर अपनी जरूरत पूरी करने के लिए उसे बुला रहा है और वो बगैर किसी मजबूरी के अपने शौहर की बात नहीं मान रही है, उस औरत की नमाज भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। बहुत खतरनाक मामला है। मियां बीवी का रिश्ता सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, मियां बीवी एक दूसरे के लिए अल्लाह ने कहा कुरान में लिबास है। बहुत सारी बुराइयों से शौहर बीवी को बचाता है, बीवी शौहर को बचाती है। अगर दोनों एक दूसरे की जरूरत का ख्याल नहीं रखेंगे, मर्द के कदम बहक सकते हैं, औरत के कदम बहक सकते हैं। इसलिए अगर कोई औरत अपने शौहर का हक अदा नहीं कर रही है, इस बात का डर है उसकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, उसकी नमाज कबूल नहीं। इसी तरीके से मेरी प्यारी माँ और बहनों, जो औरत खुशबू लगा करके घर से बाहर निकलती है, जलसे में जाने के लिए नहीं, मार्केट में जाने के लिए नहीं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाती है खुशबू लगा करके, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु सलात अमरातिन, अल्लाह ताला उस औरत की नमाज को कबूल नहीं करता है। ततय्यबु लिहाज़ल मस्जिद, जो मस्जिद में खुशबू लगा करके आती है, जो मस्जिद में खुशबू लगा करके आती है, उस औरत की नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। हत्ता तरजिया, जब तक कि वो औरत वापस न चली जाए, वह तगसिल गुस्लल जनाबा, और वो गुस्ल न कर ले जो जनाबत में किया जाता है, जो नापाकी के आलम में किया जाता है, जब तक वो ऐसा गुस्ल न कर ले और अपने बदन से खुशबू का असर खत्म न कर ले, तब तक उस औरत की नमाज कबूल नहीं होती। मेरी माँ और बहनों, जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए औरत को खुशबू लगा के जाने की इजाजत नहीं, तो जलसे में, प्रोग्राम में, रिश्तेदारियों में और इसी तरीके से पार्टियों में और शॉपिंग करने के लिए और बाजारों में एक औरत सज करके, समर करके, मेकअप करके, खुशबूदार जो है चीजें लगा करके और ट्रांसपेरेंट कपड़े पहन करके अगर निकलती है, तो सोचो उसका अंजाम क्या होगा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो औरत खुशबू लगा करके मर्दों के पास से गुजरती है, फहिया कज़ा व कज़ा, ऐसी औरत बदचलन है, ऐसी औरत सानिया है। अल्लाह हमारी माँ बहनों की हिफाजत करे। खुशबू लगा करके औरत का निकलना, ये भी औरत की नेकियों को बर्बाद करता है। मरने वाला मर गया, तीसरे दिन आप खाना पकवा रहे हैं। मेरे नाना का इंतकाल हुआ, मैं गया अपने नाना के यहाँ, इंतकाल के अगले दिन बैठा हूँ, साहब बिरयानी की तैयारी हो रही है, मसाला पीसा जा रहा है, प्याज काटी जा रही है। मैंने मामू लोगों से कहा कि आप लोगों को शर्म नहीं आती? कल आपके बाप का इंतकाल हुआ और आज आप बैठ करके दावत का इंतजाम कर रहे हैं। कहा भांजे, ये हमारे बाप दादा की रस्म है, हमें एहसास हो रहा है हम गलत कर रहे हैं, मगर हम नहीं करेंगे, समाज को मुंह क्या दिखाएंगे। आज कितनी बिदात है जिनको बाप दादा का नाम और उनके रस्म और रिवाज का नाम देकर के समाज में जारी रखा गया। तीसरी चीज, नेकियों को बर्बाद कर देने वाली, नेकियों को नष्ट कर देने वाली तीसरी चीज बिदअत। अगर इंसान बिदअत कर रहा है, अगर दीन के नाम पर कोई ऐसा काम कर रहा है जो दीन के अंदर साबित नहीं है, जो नबी ने नहीं किया, जो सहाबा ने नहीं किया, बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है, लाखों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन वो काम नबी ने नहीं किया, वो काम सहाबा ने नहीं किया, उसकी बुनियाद किताब और सुन्नत के अंदर नहीं है, उसको बिदअत कहते हैं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, जिसने हमारे दीन के अंदर कोई ऐसा काम निकाला जो जिस काम का हमने हुक्म नहीं दिया था, जिसके ऊपर हमारा सिग्नेचर नहीं है, जिसके ऊपर हमारी अथॉरिटी नहीं है, जिसको हमने अथोराइज्ड नहीं किया है, वो काम मरदूद है, उस काम के करने वाले को सवाब नहीं अज़ाब मिलेगा। इमाम मालिक से एक आदमी ने मसला पूछा, इमाम साहब मैं उम्रा करना चाहता हूं, मैं एहराम कहां से बांधूं? मदीना की बात है। इमाम मालिक ने कहा कि काम करो, तुम जुल्हुलैफा से एहराम बांधो, जहां से अल्लाह के नबी ने एहराम बांधा। मदीना से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है
जुल्हुलैफा, मौजूदा वक्त में उसका नाम अबियार अली है। और आज भी जो लोग मदीना से उम्रा करने जाते हैं तो वहीं पर बाकायदा एक मस्जिद बनी है और वहीं पे एहराम वगैरह बांध करके लोग वहां से निकलते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं से एहराम बांधा। इमाम मालिक ने कहा कि तुम्हें एहराम बांधना है, मदीना से जा रहे हो तो वहीं से जुल्हुलैफा से तुम एहराम बांधो। उस आदमी ने कहा मैं कुछ नया करना चाहता हूं। इमाम साहब मैं चाहता हूं कि मैं अल्लाह के रसूल की कब्र के पास से एहराम बांधूं। इमाम मालिक का जवाब सुनिएगा मेरे भाई। इमाम मालिक ने कहा इन्नी अखाफु अलैका फितनतन, ऐ मेरे भाई मुझे डर है कहीं तू किसी फितने में न पड़ जाए। का इमाम साहब कैसी बात कर रहे हैं? इन्नमा अज़ीदु अला ज़ालिका अमयाल, आप कह रहे हैं कि मैं जुल्हुलैफा से एहराम बांधूं और मैं कह रहा हूं कि मैं नबी की मस्जिद से और नबी की कब्र से एहराम बांधूं। इमाम साहब मैं कौन सा गुनाह करने जा रहा हूं? मेरे तो कुछ किलोमीटर बढ़ रहे हैं, कुछ मील बढ़ रहे हैं। जाहिर है अगर एक इंसान मदीना से एहराम बांध के जाता है और एक इंसान मदीना से कुछ किलोमीटर 20-30 किलोमीटर की दूरी से एहराम बांधता है, तो जो मदीना से एहराम बांध के जा रहा है उसके किलोमीटर बढ़ गए। तो उसने कहा कि इमाम साहब मेरे किलोमीटर तो बढ़ गए, मुझे तो और ज्यादा सवाब मिलना चाहिए। इमाम मालिक ने जवाब दिया नहीं मेरे भाई, तुझे ज्यादा सवाब तो नहीं मिलेगा। हाँ इस बात का डर है कि कहीं तू फितने में ना पड़ जाए, इसलिए कि जब अल्लाह के नबी ने जुल्हुलैफा से एहराम बांधा और अल्लाह के नबी को ये नहीं समझ में आया कि मैं अपनी मस्जिद से एहराम बांधूं, तो वो कौन सा नेकी का काम है जो तेरे नबी को समझ में नहीं आया और तुझको समझ में आ गया। उसके बाद इमाम मालिक ने सूरह नूर की आयत पढ़ी, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना, जो लोग अल्लाह के रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं, डर है इस बात का कि कहीं उनके ऊपर कोई फितना ना आ जाए, कोई परेशानी ना आ जाए, कोई अजाब ना आ जाए। बिदात बड़ी खतरनाक चीज होती है। जहां बिदात आती है, उलमा ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने लिखा है, जब बिदात आती है तो वहां कोई ना कोई सुन्नत खत्म हो जाती है। आप देख लीजिए जहां जहां बिदातें आई हैं, अजान के पहले दरूद पढ़ने की बिदअत आई, अजान के बाद दरूद पढ़ने की बिदअत, मैयत को दफनाने के बाद कब्र पे खड़े होकर अजान देने की बिदअत जहां शुरू हुई, मैयत के दफनाने के बाद मैयत के लिए दुआ करने की जो सुन्नत है वो खत्म हो गई। नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करने की बिदअत जहां आई, फर्ज नमाज के बाद जो अल्लाह के प्यारे नबी अज़कार पढ़ते थे, जो दुआएं पढ़ते थे, उनको छोड़ने की, उनको सुन्नत को छोड़ दिया गया। जहां बिदअत आ रही है वहां कोई ना कोई सुन्नत जारी है। और ये कान खोल करके सुन लो, कोई बिदअत हसना नहीं, कोई बिदअत अच्छी नहीं होती। दीन के अंदर अच्छी और बुरी बिदअत नहीं है, दीन के अंदर सिर्फ बिदअत है। दीन के अंदर या तो सुन्नत है या बिदअत है। बिदअत का अपोजिट सुन्नत है और सुन्नत का अपोजिट बिदअत है, कोई अच्छी और बुरी बिदअत। इसलिए अल्लाह के नबी इस बिदअत को इतना खतरनाक समझते थे। अपने हर खुतबे में, हर तकरीर में अल्लाह के नबी फरमाया करते थे व शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दीन के अंदर नया निकाला गया काम सबसे बुरा है और हर नया निकाला गया काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम की तरफ लेकर के जाती है। इसलिए बिदअत से अपने आप को बचाओ। क्या बेवा औरतों को जीनत करना चाहिए? जैसा कि पहले से सोने के ज़ेवरात बनते चले आ रहे हैं, पहनते चले आ रही है और शौहर का इंतकाल हो जाता है तो क्या पहने हुए ज़ेवरात अपने जिस्म से उतार देगी? देखिए अब शेख बैठे हुए हैं, शेख माशाल्लाह आपके हम सब के बुजुर्ग आलिम हैं, शेख की मौजूदगी में, शेख की इजाजत से मैं ये बात बता रहा हूँ, अगर गलती होगी तो शेख रहनुमाई करेंगे। इस अमल को बेवा औरत जो इद्दत गुजारती है, इस अमल को शरीयत में इहदाद कहा गया है। इहदाद का मतलब होता है जीनत ना करना। तो औरत इस 4 महीना 10 दिन के पीरियड में जीनत नहीं करेगी। अब इसमें जो जीनत वो ऑलरेडी करती है वो भी शामिल है और जो डेली के रूटीन में शामिल है, खुशबू लगाना और सजना संवरना, काजल लगाना, मेकअप करना, जेवरात पहनना, ये सारी चीजें उसमें शामिल है। तो औरत एकदम सिंपल तरीके से रहेगी। इहदाद के लफ्ज का तकाजा यही है। वल्लाहु आलम। जो वो जेवरात वगैरह सोने के पहनती, चूंकि वो भी जीनत में से है, तो ये इद्दत के दौरान उसको नहीं पहनना चाहिए। वल्लाहु आलम।
तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि खुशबू लगा करके औरत का निकलना ये उसकी नमाज के लिए खतरनाक है। और आगे एक और चीज है जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देती है, और वो क्या है? कर्ज। कर्ज कर्ज किसी से कर्ज लेना, किसी से लोन लेना। भाई कर्ज तो हमारी जरूरत है ना, कर्ज तो हम लेते हैं दुनिया में, मगर अल्लाह के नबी कर्ज से पनाह मांगते हैं। अल्लाह के रसूल नमाज में दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मगरम, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं गुनाहों से और कर्ज से। जब इंसान कर्ज लेता है ना तो झूठ बोलता है, वादा खिलाफी करता है, जबान का पक्का नहीं होता है। कर्ज इंसान बहुत मजबूरी में लेता है, ले सकता है, हराम नहीं है, मगर जिंदगी में अगर कर्ज लिया है तो उसको चुका के जाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं युगफरु लिश्शहीदी, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, इल्लत दैन, मगर कर्ज माफ नहीं होगा। अल्लाह के राह में शहीद हो गया, जान चली गई उसकी, सारे गुनाह माफ हो गए, मगर कर्जा माफ नहीं होगा, कर्जा देना पड़ेगा उसके बारिश से। यहां बाप का इंतकाल होता है तो बेटे बैठ करके बंटवारा करते हैं, अब्बा की जमीन और खेत और माँ के जेवरात किसको किसको मिलेंगे। भाई साहब, किसी के मरने के बाद शरीयत कहती है पहला काम क्या करना है, उसके कफन दफन का इंतजाम उसके तरके में से करना है। पता नहीं आप क्या क्या रिवाज, हमारे बनारस में ये रिवाज है कि इंतकाल होने के बाद जो दामाद होता है या बहनोई होता है वो आकर के पैसा देता है कफन का, दफन का, कहीं 500 देता है, कहीं 1000 देता है। तो अब वो एक तरीके से एक रिवाज बन गया है। अब ये रिवाज मुझे नहीं समझ में आता किसकी क्या जरूरत है। भाई अगर मैयत के वारिसीन में से जाहिर है कि मैयत का जो बहनोई है या उसका समधी है वो तो वारिस भी नहीं है, जो मैयत का वारिस है बेटा है, बाप अगर जिंदा है तो बाप है, माँ जिंदा है तो माँ है, जो वारिस हो रहे हैं अगर वो अपनी खुशी से मैयत के जनाजे में ताउन कर दे अलग बात है, वरना पहला हक क्या है कि मैयत के तरके में से हम कफन दफन करें। दूसरा काम कफन दफन करने के बाद मैयत के कर्जे की अदायगी। कर्जा यहाँ सबसे लास्ट में अदा होता है, पहले बंटवारा होता है, उसके बाद हाँ अब्बा के ऊपर कर्जा कितना, पहले पता करो कर्जा कितना था, पहले कर्जे को अदा किया जाएगा। उसके बाद नंबर 3, मैयत ने अगर वसीयत की है मदरसे में इतना दे दिया जाए, कॉम्प्लेक्स में इतना दे दिया जाए, मस्जिद में इतना दे दिया जाए, तो 1/3 1/3 से ज्यादा हम वसीयत में नहीं देंगे। अगर अब्बा ने ज्यादा वसीयत की है तब भी हम 1/3 तक देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। मान लो अगर मैयत 3 लाख रुपया छोड़ के गया है तो 1 लाख रुपया उस वसीयत की जगह पे खर्च किया जा सकता है। अब उसके बाद जो अमाउंट बाकी बचा, जो जायदाद बाकी बची, उसमें मैयत को हम उसके तरके को तकसीम करेंगे। ये है शरीयत का तरीका। आज क्या होता है, लोग कर्जा लेते हैं और उस कर्जे को लिखते नहीं। आपको एक नुक्ते की बात बताऊं, कुरान की सबसे लंबी आयत आयत दैन है, सबसे लंबी आयत, और उस आयत दैन का खुलासा ये है कि जब भी कर्जा का लेन देन करो तो नोट कर लो, लिख लो। अगर औलाद को बताया नहीं है तब भी औलाद बाप की डायरी देख के समझ जाए कि मेरे बाप ने कितना कर्जा लिया था। तो कर्जा अगर 100 रुपया भी लिया है मेरे भाई तो उसको लिख लो। और कर्जे की अदायगी के बगैर आप अल्लाह के चले गए तो जब तक कर्जा अदा नहीं होगा मगफरत नहीं होगी। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं युगफरु लिश्शहीद कुल्लु ज़ंबिन, शहीद के तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे इल्लत दैन, मगर कर्जा माफ नहीं होगा। और दूसरी हदीस में है कि अल मय्यतु मुअल्लकुम बिद्दैन, मुर्दा कर्जे की वजह से मुअल्लक रहता है, उसकी मगफरत रुकी रहती है जब तक कि उस कर्जे को अदा न करे। तो ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको कर्जे की अदायगी को जिंदगी में करने की तौफीक दे। मस्जिद का चंदा मस्जिद के अलावा कब्रिस्तान वगैरह में खर्च कर सकते हैं या नहीं, जबकि मस्जिद, ईदगाह और कब्रिस्तान की एक ही कमेटी है। देखिए, अगर चंदा देने वाले ने वाज़े तौर पर कहा है कि मेरा चंदा मस्जिद में दिया जाए, तो अब उसकी हैसियत एक तरीके से वक्फ की होगी। वो चंदा उसने मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया, अब उसको आप दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते। जो शरीयत का मसला यही है कि अगर मस्जिद के लिए उसने दिया है तो मस्जिद ही में खर्च करे। कमेटी एक तो अलग बात है, कमेटी एक होने से वो फंड एक नहीं हो जाएगा। इसलिए कहीं कहीं जो रसीद होती है, रसीद पर वजाहत होती है कि किस मद में दिया जाए। अगर कब्रिस्तान, मस्जिद और मदरसा तीनों की एक कमेटी है तब भी रसीद पर इस बात की वजाहत होनी चाहिए कि ये चंदा कहाँ दिया जा रहा है। मस्जिद के लिए तो मस्जिद में ही देना चाहिए।
तो दो चीजें और बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। हमारी नेकियों को औरत अपने शौहर से मिलने जाना चाहती है, अच्छा खुला बोला, खुला, अच्छा खुला लेना चाहती है, औरत अपने शौहर से खुला लेना चाहती है, उस औरत को क्या करना होगा, कुरान और हदीस से बयान कीजिए। देखिए, चूंकि हमारे यहाँ इस्लामी हुकूमत भी नहीं है और कोई दारुल क़ज़ा भी नहीं है। अगर किसी इलाके में दारुल क़ज़ा का सिस्टम है, जहाँ बाकायदा उलमा की एक कमेटी है और वो खुला और तलाक के मसले को हैंडल करते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, तो अच्छी बात है। अगर दारुल क़ज़ा वगैरह का सिस्टम नहीं है, जैसा कि आम तौर से नहीं है, तो इलाके के जो जिम्मेदार उलमा हैं और जो साहिबान अम्र हैं, जो नेक और दीनदार लोग और समाज के सरबराह लोग हैं, उनको बिठाया जाए और औरत एक एप्लीकेशन लिखे, एक दरखास्त लिखे कि मैं अपने शौहर से खुला लेना चाहती हूँ। और शौहर की रजामंदी भी जरूरी है। शौहर को बाकायदा कमेटी के लोग बुलाएंगे और उनके सामने औरत का ये प्रस्ताव रखेंगे कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, खुला लेना चाहती है। उसके बाद अगर शौहर कहता कि ठीक है, अगर मेरी औरत खुला लेना चाहती है तो ठीक है, वो ले ले खुला, मैं नहीं रखूंगा उसको, तो अब उसके बाद एक तहरीर तैयार हो जाएगी कि हम तमाम उलमा और तमाम मुआशरे के जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी में फलाना बिन्ते फला का खुला कराया जा रहा है। और उस खुला के बाद एक हैज की इद्दत गुजारेगी औरत, एक बार उसको पीरियड आएगा, फिर जब वो पाक हो जाएगी उसके बाद वो कहीं और निकाह कर सकती है। यही खुला का मसला है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।